भारत के ऐसे मंदिर जिनके चमत्कारी रहस्यों को जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। धर्म, भक्ति, अध्यात्म और साधना का देश है भारत, जहां प्राचीन काल से पूजा स्थल के रूप में मंदिर विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ कई मंदिर ऐसे हैं जहां विस्मयकारी चमत्कार भी होते रहते हैं। जहां आस्थावानों के लिए वे चमत्कार देवी कृपा हैं, तो अन्य के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय। आइए जानते हैं भारत के कुछ विशिष्ट मंदिरों के बारे में, जिनके रहस्य असीम वैज्ञानिक प्रगति के बाद कोई नहीं जान पाया है। कई प्राचीन मंदिर आज भी भारत की सर्वश्रेष्ठ धरोहर हैं, जिनसे जुड़े रहस्य आज तक राज बने हुए हैं। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमयी मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ खास प्रसिद्ध रहस्यमयी मंदिरों की जानकारी देंगे जो आपको भी हैरान कर देंगे। चलिए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। इसमें प्रमुख है ज्वाला देवी का मंदिर। ज्वाला देवी से ज्वाला का निकलना। इस मंदिर में अनंत काल से ज्वाला निकल रही हैं, इसी कारण इसे ज्वाला देवी का मंदिर कहते हैं। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। देवी के शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी, इसलिए यहाँ पर ज्वाला निकलती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह है गोरख डिब्बी, जो कि एक जल कुंड है। इस कुंड में गर्म खौलता हुआ पानी है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। किसी को यह ज्ञात नहीं है कि ज्वालाएं कहाँ से प्रकट हो रही हैं, ये रंग परिवर्तन कैसे हो रहा है। आज भी लोगों को यह पता नहीं चल पाया है यह प्रज्वलित कैसे होती हैं और यह कब तक जलती रहेंगी। कहते हैं कुछ मुस्लिम शासकों ने ज्वाला को बुझाने के प्रयास किए थे, लेकिन वे विफल रहे। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अलग अग्नि के अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि ही हो सकती है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमयी मंदिर के दर्शन के लिए आया है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात में स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भारत के अविश्वसनीय और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर रोजाना दिन में कुछ देर के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है और मंदिर का कुछ भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। गुजरात में अरब सागर और कैम्बे की खाड़ी के तट के बीच स्थित स्तंभेश्वर महादेव के मंदिर उच्च ज्वार घंटों के दौरान हर दिन पानी में डूब जाता है और ज्वार का स्तर नीचे आने पर यह मंदिर फिर से प्रकट होता है और फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। प्रकृति के इस असाधारण दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु इस मंदिर का दौरा करते हैं। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग की स्थापना स्वयं कार्तिकेय ने की थी। काल भैरवनाथ मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान काल भैरव का एक प्राचीन मंदिर। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु उन्हें प्रसाद के तौर पर केवल शराब ही चढ़ाते हैं। आश्चर्यजनक यह है कि जब शराब का प्याला काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाया जाता है, तो वह एक पल में ही खाली हो जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव के मंदिर में उन्हें मदिरा पिलाई जाती है, क्योंकि यहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा पान कराने की परंपरा है। इसकी वैज्ञानिक जांच भी हुई कि आखिर ये मदिरा कहाँ जाती है, लेकिन कुछ नहीं पता चल सका। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। मदिरा पिलाने की प्रथा भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश। वीरभद्र मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। 16वीं शताब्दी के आसपास निर्मित ये मंदिर 70 विशाल स्तंभों का घर है, जो विजयनगर शैली को दर्शाते हैं। वीरभद्र मंदिर की रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ 70 विशाल स्तंभों में से एक स्तंभ मंदिर की छत से लटका हुआ है और वह जमीन को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करता है, जिसे हैंगिंग पिलर के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ अक्सर पर्यटक स्तंभ के नीचे से एक पतला कपड़ा निकालते हुए देखे जाते हैं। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी। जहाँ जहाँ माता सती के अंगिरे थे, वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर भी इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। साल में 3 दिन इस मंदिर में मर्दों का जाना मना है। माता कामाख्या को समर्पित कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है।
इस मंदिर में कई ऐसी रोचक घटनाएं घटित होती हैं जो व्यक्ति को अचरज में डाल देती हैं। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति के स्थान पर यहाँ एक योनि कुंड स्थित है जो फूलों से ढका रहता है। इस कुंड की खासियत यह है कि इस कुंड में हमेशा पानी निकलता रहता है। 22 जून से 25 जून के बीच मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, जिस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल रहता है। माना जाता है कि इन दिनों का माता सती रजस्वला रहती हैं। इन 3 दिनों के लिए पुरुषों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। वहीं 26 जून को सुबह भक्तों के लिए मंदिर खोला जाता है, जिसके बाद भक्त माता के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों को यहाँ पर अनोखा प्रसाद मिलता है। 3 दिन देवी सती के मासिक धर्म के चलते माता के दरबार में सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है। 3 दिन बाद कपड़े का रंग लाल हो जाता है तो इसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। राजस्थान का करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में स्थित है करणी माता मंदिर, जिसे चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है या मूसक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में 20,000 से ज़्यादा चूहे हैं और इन्हें कब्बास कहा जाता है। मंदिर में इनकी पूजा की जाती है क्योंकि माना जाता है कि वे करणी माता के परिजन हैं, जिन्होंने चूहों के रूप में जन्म लिया है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ पर एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। इस मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर, चूहों वाला मंदिर या मूसक मंदिर भी कहा जाता है, जो कि बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में स्थित है। करणी माता इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी छत्र छाया में चूहों का साम्राज्य स्थापित है। इन चूहों में अधिकांश काले हैं, लेकिन कुछ सफ़ेद भी हैं, जो काफ़ी दुर्लभ हैं। मान्यता है कि जिसे सफ़ेद चूहा दिख जाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर में सफ़ेद चूहों को और भी आदर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें करणी माता के बेटों का अवतार माना जाता है। वैसे तो यहाँ अत्यधिक काले चूहे ही हैं, पर बहुत थोड़ी मात्रा में सफ़ेद चूहे भी हैं। माना जाता है कि जिस किसी श्रद्धालु को सफ़ेद चूहा दिख जाए, उसकी मन्नत पूर्ण हो जाती है। आश्चर्यजनक यह है कि ये चूहे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मंदिर परिसर में दौड़ते, भागते और खेलते रहते हैं। वे लोगों के शरीर पर खून-फात करते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ ये इतनी संख्या में हैं कि लोग पाँव उठाकर नहीं चल सकते। उन्हें पाँव घिसट कर चलना पड़ता है, लेकिन मंदिर के बाहर ये कभी नज़र ही नहीं आते। बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। कई भक्तों का मानना है कि यह जगह जादुई शक्तियों से युक्त मंदिर है और इसलिए बालाजी मंदिर में हजारों श्रद्धालु काला जादू से छुटकारा पाने और राहत पाने के लिए आते हैं। भूत और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए यह सबसे अच्छा स्थल माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो बालाजी मंदिर से कई दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हैं, जो बुरी आत्माओं से प्रभावित लोगों को ठीक करने की क्षमता रखती हैं और उन्हें काले जादू के चुंगल से खुद को मुक्त करने में मदद करती हैं। अमरनाथ गुफा, हिमालय। जब भी कश्मीर में किसी प्राचीन गुफा की बात होती है, जो सबसे पहले नाम आता है वह है अमरनाथ का। लोगों का मानना है कि शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। ऐसा भी माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है और वह धीरे धीरे बर्फ के रूप में बदल जाता है। हिंदू धर्म में अमरनाथ को एक पवित्र स्थान के रूप में पूजा जाता है। हर साल लाखों लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं। इसकी यात्रा 40 दिनों तक चलती है। भारत के कोने कोने से और विदेशों से असंख्य शिव भक्त लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की गुफा में प्रकृति के इस चमत्कार को दर्शन करने के लिए अनेकों बाधाएं पार करके पहुंचते हैं। श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। कश्मीर घाटी में स्थित पावन श्री अमरनाथ गुफा प्राकृतिक है। यह पावन गुफा लगभग 160 फुट लंबी, 100 फुट चौड़ी और काफ़ी ऊंची है। कश्मीर में वैसे तो 45 शिवधाम, 60 विष्णुधाम, 3 ब्रह्मधाम, 22 शक्तिधाम, 700 नागधाम तथा असंख्य तीर्थ हैं, पर श्री अमरनाथ जी का धाम सबसे अधिक महत्व है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है।
उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। इसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं। यहाँ कभी कभी इसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान करने वाली है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरान की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10 से 20 हज़ार लोग आएं या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। शनि सिंगनापुर मंदिर। शनिदेव का यह शनि सिंगनापुर मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह शनि मंदिर शनिदेव का जन्म स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही सारे शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यह शनि मंदिर सजीव माना जाता है। यहाँ पर शनिदेव की काले रंग के रूप में प्रतिमा है, जिसे स्वयंभू माना जाता है। इस मंदिर में छत भी नहीं है। शनिदेव की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे है। एक धार्मिक कथा के अनुसार सिंगनापुर गांव में बाढ़ आई थी, जिसके कारण सब कुछ डूब गया था। एक चरवाहे को पानी में एक विचित्र पत्थर बहता हुआ नजर आया। उसने पानी कम होने पर इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पत्थर में से खून आने लगा। ऐसे में जब वह डर गया, रात को सपने में शनिदेव उस चरवाहे के स्वप्न में आए और उन्होंने पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहा। शनिदेव ने उस चरवाहे को कहा था कि मंदिर में छत की आवश्यकता नहीं है, पूरा आकाश ही मेरी छत है। शनि सिंगनापुर मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं है। यहाँ वृक्ष हैं, लेकिन उनकी छाया नहीं है। यहाँ पर गांव में कभी भी चोरी नहीं होती है। सभी घरों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यहाँ तक कि घरों के मुख्य द्वार पर दरवाजे नहीं लगे होते हैं। यहाँ अगर कोई चोरी कर ले तो वो गांव के बाहर नहीं जा पाता है, उसे शनि का प्रकोप झेलना पड़ता है। यहाँ पर लोग कीमती सामान खुले में रख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है आज की हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नीचे अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी प्रेरणादायी कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ और ऐसी अधिक से अधिक जानकारी शेयर कर सकें।